गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना ही सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं समीर और ये बात मेरी ही एक दास्तां है। मैं अपनी पत्नी श्रुति के साथ रहता हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन एक दिन मुझे जब सब कुछ पता चला तो बड़ा दुख हुआ। मुझे पता चला मेरे बीवी का बाहर भी अफेयर चलता है। मैं समझ चुका था कि मेरे पीठ पीछे वो मुझे धोखा दे रही है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कहता। अगर कुछ कहूँ और मुंह पे ही वो कुछ बोल दे तो मेरी तो नाक और कट जाएगी, इसीलिए मैं उसे अब कुछ कहता नहीं। बस मेरी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में न मिल जाए, इसी डर से। अब हुआ कुछ यूँ कि मेरी बीबी का जो ये सब आदत था ये बढ़ते जा रहा था। मुझे भी उस पर हर पल शक होता कि उसका किसी से न किसी से अफेयर तो जरूर है। थोड़ा मैं उस पर नजर रखा करता। थोड़े दिन बाद मेरे करीबी दोस्त की शादी होनी थी। ये शादी एकदम साधारण तरीके से और कम लोगों की उपस्थिति में होनी थी। इस शादी में सिर्फ 50 लोग बुलाए गए थे। हम दोनों भी उस शादी में जाने लगे। उस दिन सुबह मेरी बीबी बन ठन के बैठी थी। उसने लाल रंग की नेट वाली साड़ी पहनी थी जिसमें वो काफी अच्छी लग रही थी। मैं बीवी को देख रहा था, लेकिन मुझे मालूम था इसका क्या स्वभाव है। फिर हम दोनों शादी में शामिल होने के लिए निकल गए। दोस्तों के पास पहुंचने के बाद मैं उससे मिला और उसे हम शादी के लिए बधाई दी। करीबी दोस्त होने के कारण मैं उसके साथ उसके कमरे में चला गया और मेरी पत्नी बाकी औरतों में बैठ गई। मैं कमरे के अंदर गया तो दूल्हा कुछ परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला यार मेकअप वाला नहीं आया है, उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं मजाक से बोल पड़ा बस इतनी बात है, मेरी पत्नी ने मेकअप का कोर्स किया हुआ है, तू कहे तो उसे तेरा मेकअप करने के लिए बोल दो। मेरी बात को उसने गंभीरता से ले लिया और बोला अच्छा हुआ, भाभी सब जानती है, मैं कुछ सामान बैग में लाया हूँ, प्लीज भाभी से मेरा मेकअप करने के लिए बोल दे। मैंने तो मजाक में बोला था, लेकिन उसने सच समझ लिया। अब मैं फंस गया। पक्के दोस्त की दोस्ती का मामला था, तो इस कारण मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने बीवी को आवाज दी और उसे दोस्त की परेशानी बताई। वो बोली मैं मेकअप करना तो जानती हूँ, पर आज तक मैंने किसी लड़के का मेकअप नहीं किया। तो दोस्त बोला अरे भाभी आज शादी का मैटर है, आपको जैसा ठीक लगे बस आप कर दो। मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे हाँ का इशारा कर दिया। बस मेरी बीवी ने मेरे दोस्त का मेकअप करना शुरू कर दिया। उसने उसके गालों में क्रीम लगाया और फिर हल्का सा मेकअप किया। काफ़ी सारे लोग दूल्हे के रूम में आ जा रहे थे, तो मेरी नज़र मेरी पत्नी की तरफ से हट गई। मैं मोबाइल में टाइम पास करते हुए भूल ही गया कि मेरी वाइफ उधर है, तो मेरे दोस्त भी वहीं पे हैं। मेरी बीवी तो पक्के उनको लाइन मारना शुरू कर देगी और मेरे दोस्त भी तो ऐसे हैं। कुछ देर बाद मुझे ध्यान आया तो मैंने दोस्तों की तरफ देखा तो मैं तो शॉक्ड हो गया। सभी मेरी पत्नी को ही देख रहे थे। उनके चेहरे पे लगा हुआ मेकअप भी, मेकअप तो मेरी बीवी कर ही रही थी, लेकिन सब उसे देख रहे थे। ये बात आप समझ चुके होंगे कि हो क्या रहा है। खैर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि वो कुर्सी पर बैठा था और मेरी बीवी उसे मेकअप कर रही थी। जो पति था, जिनकी शादी होने वाली थी दूल्हा का। खैर मैंने सोचा कि दोस्त है, ये अपनी शादी में थोड़ा ही कुछ ऐसे वैसे सोचेगा। खैर उसकी शादी है। तभी मुझे वॉशरूम की तरफ जाना था। मैं उठकर वॉशरूम चला गया, पर जैसे ही वापस आने को हुआ तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी उसके साथ थी। मेरा दोस्त और मेरी पत्नी को वहाँ देखकर मैं मानो चौंक सा गया कि ये सब क्या हो रहा था।
मैं 2 मिनट के लिए गया, यहाँ पर ये सब होने लगा। मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया। मैं कमरे के अंदर आया और ग्लास को एक धक्का मारा। ग्लास के गिरने के आवाज़ से उन दोनों को समझ में आ गया कि कोई है। मैं खुद के कपड़े ठीक करने का ऐसा नाटक किया जैसे मैंने कुछ देखा ना हो, पर मुझे अपनी पत्नी का एहसास हो चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा कि ये सब कुछ यहाँ हो रहा है। उस समय दूल्हे के घर वाले और भाई उस स्टेज पे ले जाने के लिए गए। मैंने भी दोस्त से कहा, भाई कितना मेकअप थोपेगा, अपनी भाभी को भी शादी में रहने दे। वो मेरी बीवी की तरफ हंसते हुए देखे बोला कि अभी तो बाकी है, आज मैं दूल्हा ना होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया और उठकर अपने घर वालों के साथ चल गया। और उसके बाद मेरी बीवी ने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और होठों में लगा लिया और चल दी। मैंने देखा कि मेरी बीवी भी उस लड़के को, मतलब जिसकी शादी थी, दूल्हा, उसे लाइन दे रही थी। मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैं वहाँ से बाहर आ गया। खैर, उसके बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी वहाँ पर दोस्त जहाँ पे मेरा स्टेज पे गया था वहाँ चली गई। वहाँ पे जाकर देखने लगी। श्रुति भी उसे आंखों से इशारा कर रही थी और मेरा दोस्त भी श्रुति को, यानी मेरी पत्नी को, आंखों से इशारा कर रहा था। कुछ देर बाद मेरी बीवी मेरे बाजू में उठकर महिलाओं में चली गई। शादी की रस्म खत्म होने के बाद की बात है, हम सब रूम में चले गए। मेरी बीवी को देखा तो वो शादी वाले हॉल से दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि वो दूल्हे के मेकअप में उसका मेकअप करने गई होगी। मैं मेहमानों में व्यस्त हो गया। 5 मिनट बाद मैं रूम की ओर जाने लगा। रूम अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे में आवाज़ लगाई तो दोस्त बोला, थोड़ी देर रुक, मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं बोला, तो क्या दिक्कत है, खोल दे। उसने आधा दरवाज़ा खोला और अंदर से सर निकल कर बोला, थोड़ा रुक, जरा जरूरी काम कर रहा हूँ। शायद दरवाजे के पीछे मेरी पत्नी थी। ये उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था मुझे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने मेरे दोस्त से कहा, ओके जल्दी कर। उसने हाँ में सिर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कमरे के पीछे की तरफ गया और उधर झाड़ियाँ थी, एक खिड़की थी। मैं किसी तरह खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी पत्नी भी उस कमरे के अंदर थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी पत्नी मेरे ही सामने इस तरह से व्यवहार कर रही थी, तो मैं उसे कुछ नहीं बोला और फिर वापस मेहमानों के पास चला गया। मुझे लग रहा था कि मैं ही इन सब में बहुत बुरा हूँ, शायद मेरी ही गलती है, तो मैंने अपनी पत्नी को भी कुछ न बोला। उसके 10 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोला, भाई भाभी वाकई अच्छा मेकअप करती है, घर वाले फंक्शन में भी भाभी को भेज देना। वो मेरे सामने श्रुति को आंख मारता हुआ चला गया। श्रुति भी मुस्कुरा दी। शायद श्रुति समझ रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर शादी निपटा कर हम दोनों घर आ गए। दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की बर्बाद होने की कहानी, लेकिन ये सब जानने के बाद भी मैं चुप रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।